तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे वॉर मेमोरियल की। और आइए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव के 7वें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट के अधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाले मतदान में जम्मू की 18 और श्रीनगर की 13 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। इसके अलावा डोडा के भाला, रामबन, रियासी के कटड़ा, पैंथल के साथ साथ उधमपुर के टीकरी में भी वोट डाले जा रहे हैं। जिला विकास परिषद चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान 19 दिसंबर को होगा और उसके बाद 22 दिसंबर को मतगणना होगी। डीडीसी पोल्स के 7वें चरण की पोलिंग जम्मू कश्मीर में जारी है। इस वक्त हम सिंहपोरा पट्टन इलाके में है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग लंबी लंबी कतारों में हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस तैनात है जो सुरक्षा के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोलिंग बूथ्स हैं सिंहपोरा में और सभी पोलिंग बूथ्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी आई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है लेकिन सर्दी के बावजूद भी लोग निकले हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग लंबी लंबी कतारों में हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डीडीसी पोल्स काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में हुए लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। जो पिछले 6 चरण हुए उसमें भी ठीक ठाक परसेंटेज रही वोटर्स की और पुलवामा और शोपियां को छोड़ के बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के सभी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रिस्क पोलिंग देखने को मिली। यहाँ पे भी आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने पसंदीदा जो नुमाइंदा है उनका उसको चुनेंगे और 22 तारीख को इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग विकास के लिए भी वोट दे रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे गुपकार डिक्लेरेशन के लोग भी लोगों से ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए वोट दें लोग। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये सब कुछ जो है विकास के लिए हो रहा है और ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी इससे बहाल होगी। तो ऐसे में देखना होगा जीत किसकी है होगी। लेकिन अभी तक ये देखा गया कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कश्मीर घाटी से कुछ सीट्स हासिल करने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, 7वें चरण का ये चुनाव, उसके बाद 8वें चरण का और उसके बाद मतगणना, लेकिन आज की तस्वीरें क्या हैं? क्योंकि अब देखा हमने किस तरीके से आतंकियों को पकड़ा भी गया है। लगातार वो कोशिश आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान समर्थित जो संगठन है, आतंकी संगठन, उनकी तरफ से कि किस तरीके से चुनावों में बाधा डाली जाए। आज की तस्वीर क्या अपडेट है रिफत? देखिए मैं बता दूं इस वक्त हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सिंहपोरा एरिया में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग लंबी लंबी कतारों में हैं। यहाँ पे जवान नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। हर तरफ से जहाँ यहाँ नज़र दौड़ाई जाए ये कहा जा सकता है कि भारी तादाद में लोग आ गए हैं और वो वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट लेफ्ट जहां से भी आपकी नज़र जाएगी वहां आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि सर्दी भी बहुत है यहाँ पे, सुबह भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन उस वक्त भी हमने देखा 7 बजे ही लोग निकले थे। हालांकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकले और यहाँ पर वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी और उसमें देखा जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन जिस तरीके से 280 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पे चुनाव हो रहा है पूरा 280 सीट्स में। अभी तक 6 मरहले कंप्लीट हो गए। आज 7वां चरण है। 8वां चरण जो है 19 को होगा, 19 दिसंबर को, और 22 को काउंटिंग होगी। लेकिन इस बार ये देखा गया कि लोग जगह जगह पे लंबी लंबी कतारों में देखे गए और वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोपियां डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सभी जो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई। पुलवामा और शोपियां में ज़्यादा पोलिंग नहीं हुई, 10% के अंडर ही रही, कभी 2%, कभी 5, कभी 6। लेकिन बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो बारामूला हो, बडगाम हो, बांडीपोरा हो, गांदरबल हो, इवन श्रीनगर के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे भी बहुत परसेंटेज रही। भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। और ये जो सिंहपोरा में आप देख रहे हैं यहाँ से ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी ने इस बार बहुत ज़्यादा कोशिश की इन चुनावों में। जितने भी उनके टॉप लीडर्स हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग जिनको कश्मीर का चार्ज दिया गया था, जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ पे आ गए। अनुराग ठाकुर आ गए, शहनवाज हुसैन लगातार यहाँ पे हैं, 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे हैं बीजेपी के जो लगातार प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके हक में वोट दें। लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ से कुछ सीट्स ले पाएंगी, क्योंकि डिक्लेरेशन के जो लोग हैं, गुपकार डिक्लेरेशन के, उसमें 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और अलायंस ये कहा जा सकता है कि पीडीपी और चलिए ठीक है लौट रहे हैं रिफत आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी कि सर्दियां हैं उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग
पहुंच रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। पवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएसपुरा से, लेकिन हम इससे पहले आपको ये बता दें कि डीडीसी चुनाव के लिए सुबह से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों का ये जोश कश्मीर में आतंक पर वोट की चोट की तरह है। बाकी स्टेट में एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, हमें भी जम्मू कश्मीर में वो अच्छी डेवलपमेंट मिले। जो हमारी एक स्टेट में काफ़ी देर से ये जो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो काफ़ी देर के बाद ये हो रहा है, तो लोगों में बहुत उत्साह है और सारे चाहते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें ताकि जो हमारा काम काफ़ी देर से रुका है वो नॉर्मल तरीके से दोबारा स्टार्ट हो जाए। एक अच्छा मतलब डीडीसी हम चुनेंगे तो उसी से मतलब हमें हमारे देश हमारे मतलब गाँव को ही अच्छा होगा ना, तरक्की होगी इसकी भी। पवन हमारे साथ हैं। पवन, आपके पास आते हुए आप आरएसपुरा में मौजूद हैं। अभी रिफत दिखा रहे थे कि ठंड बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी लोगों की संख्या बढ़ी हुई है, लोग ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या अपडेट, वहां क्या तस्वीर, कितनी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, हम इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा इलाके में हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कतारें यहाँ पर भी लगी हुई हैं। कड़ाके की सर्दी है, यहाँ पर घना कोहरा रहता है। इस इलाके में मैदानी इलाका है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कतारें आप देखें तो सुबह से ही हैं। हर पोलिंग स्टेशन क्योंकि गाँव के भीतर बने हुए हैं, स्कूल्स में, पंचायत घर में, तो जो वोटर हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो आरएसपुरा जो इलाका है पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है और इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डीडीसी चुनावों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। अगर देखिए तो लोग लाइनों में खड़े हैं अपनी मत का उपयोग करने के लिए। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या उम्मीद है लोगों को इन चुनावों को लेकर। आप बताएंगे कि डीडीसी चुनावों के बारे में क्या लगता है? सर वैसे तो ठीक है, ठीक ठाक हो रहा है। इधर सुबह से लाइनें लगी हैं, आराम से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी है, सर्दी बहुत है। तो ये जो चुनाव हैं डीडीसी के, इसे लेकर क्या उम्मीद है कि इलाके में विकास होगा? अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, पहली बार चुनाव हो रहे हैं। सर विकास तो होगा क्योंकि पहले भी पहली बार हो रहा है। आगे देखते हैं क्या करती है जनता और क्या करते हैं जी, आगे देखेंगे। तो बिल्कुल ये उम्मीद है लोगों में कि आगे क्या होता है, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर चुनावों को लेकर क्या उम्मीद है आप? हमको उम्मीद है ये विकास करेंगे, इसीलिए हमने इसको कंपेयर किया है कि चलो ये देखते हैं कि ये हमारे नतीजे पे पूरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं। तो आप देखिए, यहाँ मैं इस इलाके को दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ लाइन के साथ साथ जो यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन है इसी स्कूल के भीतर, और बाहर से लोगों अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तादाद है, लोग आ रहे हैं। ठंड बहुत है, कड़ाके की सर्दी है इस इलाके में, और ख़ास करके जो आरएसपुरा का इलाका है, इस इलाके में इस समय दिलचस्प चुनाव इसलिए है क्योंकि एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक जो हैं बीजेपी के, वो मैदान में हैं, और साथ में जो सुचेतगढ़ इसी के साथ सटा हुआ है, वहाँ पर भी पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जो हैं वो भी मैदान में हैं। तो इस इलाके में ज़्यादा मुकाबला कड़ा है क्योंकि लोग जो पहले इनके नुमाइंदे थे। पवन लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच ये भी बता दें बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी का कहना है कि डीडीसी में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 22 दिसंबर को नतीजे आने के बाद तय होगा, लेकिन वोटिंग के लिए लगी लाइनों से ये तो सच है, ये तो तय है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत तय है। डीडीसी का चुनाव कौन जीते कौन हारे ये अलग सवाल है। लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र जीत रहा है, देश जीत रहा है, कश्मीर जीत रहा है, और बड़ी तादाद में लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है। यहाँ के लोगों को यकीन है कि जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर की आवाम से किया है, उसको इंसाफ में कोई बदलेगा तो वो नरेंद्र मोदी जी बदलेंगे। इसलिए मोदी मोदी के नारे से घाटी गूंज रही है। तो डीडीसी के जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं, 7वां चरण है आज, और उसके बाद 19 दिसंबर को आखिरी यानी कि 8वां चरण के मतदान होंगे, और उसके बाद 22 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, मतगणना होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कड़ी सुरक्षा के बीच डीडीसी के चुनाव के 7वें चरण के तहत डाले जा रहे हैं वोट।